यूपी के संत कबीर नगर में हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या 40 हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटनास्थल पर राहत का काम जारी है, फिर भी मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। दरअसल गोरखधाम एक्सप्रेस हिसार से गोरखपुर जा रही थी, लेकिन चुरैब स्टेशन के पास खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। वहीं अभी तक इस हादसे की वजह का सही पता नहीं चल सका है। संत कबीर नगर में ट्रेन हादसा, गोरखपुर एक्सप्रेस और मालगाड़ी में टक्कर। हवा में लटकता ट्रेन का एक डिब्बा काफी कुछ बयां कर रहा है। यहाँ पर कितना भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन हादसे की तस्वीरें संत कबीर नगर जिले की हैं, जहां चुरेब रेलवे स्टेशन के पास खड़ी मालगाड़ी को गोरखपुर एक्सप्रेस ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद चुरेब स्टेशन मास्टर डीडी पांडे फरार बताए जा रहे हैं। डीडी पांडे के फरार होने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि मानवीय चूक की वजह से ये हादसा हुआ। ये ट्रेन एक्सीडेंट गोरखपुर एक्सप्रेस और मालगाड़ी के एक ही ट्रैक पर आने से हुआ, जिससे दोनों गाड़ियों के बीच भीषण टक्कर हो गई, जिसके बाद ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसमें 5 जनरल बोगी और 1 सेकंड एसी बोगी पटरी से उतरी है। गोरखधाम एक्सप्रेस जो हिसार से गोरखपुर जाती है, आज सुबह गोरखपुर के पास करीब 42 किलोमीटर दूर चुरैब स्टेशन पे दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इसका इंजन और पिछले के 6 डब्बे पटरी से उतर के जो बगल में एक लूप लाइन पे मालगाड़ी खड़ी हुई थी उससे टकराए हैं और राहत कार्य शुरू हो चुका है। महाप्रबंधक नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे अभी साइट पे सभी अधिकारियों के साथ पहुंच गए हैं। रेलवे की मेडिकल ट्रेनें जो होती हैं वो भी करीब 11:15 बजे तक साइट पे पहुंच चुकी थी गोरखपुर से गोंडा से। इसमें कुछ लोगों के हताहत होने की अभी खबर है, लेकिन सही संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है और हमारा बचाव कार्य पूरे युद्ध स्तर पे जारी है। दोनों गाड़ियों के बीच टक्कर इतनी भीषण थी कि गोरखपुर एक्सप्रेस के डिब्बे मालगाड़ी से टकराने के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और इसी वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कत आई। हुआ बाबू, क्या हुआ? बस चोट लग गया, ट्रेन पलटी खा गई। कहाँ से आ रहे थे आप? रोहतक से। हादसे की असल वजह क्या रही, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से स्टेशन मास्टर डीडी पांडे फरार चल रहे हैं, उससे यही आशंका है कि मानवीय चूक की वजह से ये हादसा हुआ। आलोक वर्मा, जी मीडिया, गोरखपुर। और हमारे संवाददाता राघवेंद्र इस समय मौके पर मौजूद हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, आपके पास किस किस तरह के अपडेट है, अब वहां पर क्या स्थिति है? जी, यहाँ पर बता दें कि जिस तरीके से ये ट्रेन हादसा में बचाव कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अभी फिलहाल ट्रेनें बाहर से मंगाई गई है, उनके डिब्बे को जो गोरखधाम के डिब्बे जो पटरी से उतर चुके थे, उसके बाद के जो डिब्बे बचे थे उनको खींच कर बस्ती ले जाया जा रहा है, कुछ को गोरखपुर के लिए जा रहा है, ये कार्य चल रहा है। और दूसरी फंसे होने की कुछ लोगों की आशंका है और जिन लोगों को जिला हॉस्पिटल संत कबीर नगर में भर्ती किया उनकी राहत कार्य चलो, उनको खाने पीने की भी सामग्री दी। रेलवे महाप्रबंधक संत कबीर नगर जिला हॉस्पिटल का निरीक्षण कर चुके हैं। अब वो घटनास्थल पर जा रहे हैं। वहाँ स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन भी पहुंच रहे हैं। वो पहले जिला हॉस्पिटल को देख करके उसके बाद वो सीधे वहाँ हादसे वाली जगह पर जाएंगे और वहाँ पर उनके जो परिजन है उनसे भी मिलेंगे। जी, जो रेल अधिकारी वहां पर पहुंचे, अगर उनसे आपकी बात हुई हो, क्या कहा उन्होंने? दरअसल वो भी अभी पुष्टि करने से कतरा रहे हैं, ना वो मीडिया से बात करना चाह रहे हैं। बस वो उनसे मिले, हमने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन वो कैमरे को हटा दिए और वो कह रहे हैं अभी कार्य चल रहा है, अभी हम कुछ इस पर बोल नहीं पाएंगे। जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो राहत के काम वहां पर हुए हैं उसमें क्या सभी लोगों तक मदद पहुंच गई है या अभी कुछ लोग हैं? और जिस तरीके से डिब्बे के ऊपर डिब्बा चढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है कि कुछ लोग अंदर फंसे भी हो सकते हैं। जी, अभी पूरी तरीके से ये नहीं कहा जा सकता कि सबको राहत की काम पहुंच चुकी, क्योंकि ट्रेन में इतने लोग मौजूद थे, उन पर सब लोगों के पास राहत का कार्य नहीं पहुंच चुका है। और अभी जो ट्रेन का डिब्बा अभी फंसा ऊपर चढ़ा हुआ, अभी उसको भी उतारा नहीं गया। ट्रेन भी नाकामी हो चुकी, दोनों तरफ से खाई है। यहाँ पर जेसीबी मशीन मिलाई गई, वो नाकामी साबित हो रही है और अभी पूरी तरीके से ये इस पर काबू नहीं पाया गया है पूरे हादसे पर। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र इन जानकारियों के लिए।
आलोक वर्मा हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं संत कबीरनगर से। आलोक, जो घायल पहुंचाए गए हैं संत कबीरनगर के अस्पतालों में, किस तरह से उनकी चिकित्सा की जा रही है? सुना है कि स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंच रहे हैं दौरा करने के लिए। बिल्कुल शेखर, जो गोरखपुर का मेडिकल कॉलेज है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज है, वहां पर भी कुछ मरीज भेजे जा रहे हैं। आसपास के जो प्राइवेट अस्पताल है वहां पर भी जो जख्मी मुसाफिर है उनको भेजा जा रहा है। जिला अस्पताल में भी भेजा जा रहा है, गोरखपुर जिला अस्पताल में भेजा जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि फौरी सहायता जिस तरह से उनको मुहैया कराई जा सके, उनको भेजा जा सके, वो फिलहाल कराने की कोशिश है। हालांकि रेल अधिकारियों से भी मैंने कई बार बात करने की कोशिश की, ना तो वो सही आंकड़ा दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमारी आलोक सिंह साहब से बात हुई है, सीपीआरओ है पूर्वोत्तर रेलवे के, उनके हिसाब से 7 लोगों की मौत हुई है, 82 लोग जख्मी हुए हैं। लेकिन हमारे जो सूत्र अलग अलग जगहों पे हैं, 3 दर्जन से ज्यादा यह आंकड़ा जा पहुंचा है। अंत में जो निकल के आएगा वो 3 दर्जन के आसपास मौतों की बात निकल के सामने आ रही है। कई लोग जख्मी हुए हैं, कोशिश निश्चित रूप से प्रशासन करा, लेकिन जिस तरह से दोनों तरफ आई हैं, जिस तरह से स्टेशन के थोड़ी दूर ये हादसा हुआ है, तो निश्चित रूप से प्रशासन को भी दिक्कत आ रही है। और रेल महकमा जिस तरह से ऐसी किसी आपदा में जिस तरह से हालात संभालना चाहिए, वो निश्चित रूप से शेखर उस तरह की सहायता नहीं दी जा पाई है। शुक्रिया इन जानकारियों के लिए आलोक। और इस रेल हादसे के शिकार एक यात्री ने जी संगम पर हादसे की पूरी तस्वीर बयां की। जी आनंद मेरा नाम है। ट्रेन अचानक हम लोग दिल्ली से बैठे और यहाँ खैलाबाद के पास पहुंचे थे कि पहुंचने से पहले ही अचानक लग गई और झटका इतना तेज लगा कि हम लोग सब लोग गिर गए। और वो डब्बे, फिर बाद में आगे वाले डब्बे पलटे, फिर बाद में हम लोगों के डब्बे पलट गए, सब लोग अफरा तफरी मच गई। फिर गांव वालों ने की मदद से हम लोगों को निकाला गया। फिर देख रहे हैं पुलिस वाले भी आ चुके हैं, मदद कर रहे हैं, लोग उठा रहे हैं। जी हमने जो पता चला वो आगे स्लीपर क्लास के डिब्बे लगे हुए थे, वो लोग भी पलट गए। फिर हम लोग एसी वाला भी डब्बा पलट गया, लेकिन हम लोग घायल हल्के फुल्के हुए, हम लोग को गांव वालों ने निकाला है। तो आपको बता दें कि आज ये दुखद हादसा हुआ है और स्टेशन मास्टर फिलहाल फरार है। डीडी पांडे उसका नाम है। जिस तरह से यह हादसा हुआ है, एक बार फिर से रेलवे की लापरवाही की पोल खुली है। कई लोग घायल हैं जिनका इलाज संत कबीरनगर के अस्पतालों में चल रहा है। स्थानीय लोगों ने पहले मदद का बीड़ा उठाया और बहुत सारे फंसे हुए लोगों को इस ट्रेन से निकालने का काम किया। रेलवे की मदद पहुंचते पहुंचते वक्त लगा। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर में हुए रेल हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 40 तक पहुंची है, जबकि 100 के आसपास लोग घायल हैं। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के पीआरओ ने कुछ लोगों की मौत की पुष्टि की है। पीआरओ आलोक श्रीवास्तव से बात की हमारे संवाददाता अवनीश विद्यार्थी ने। संत कबीरनगर के चुबेर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन हादसा हुआ है और वहां पर कई सारे लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है। हमारे साथ एनईआर के पीआरओ मौजूद है। भाई साहब, किस तरीके की वहां डेवलपमेंट है, क्या कुछ वहां? एक्चुअली अभी जो है 10:42 पे एक हमारी गाड़ी है 2556 गोरखधाम एक्सप्रेस, ये हिसार से गोरखपुर जाती है और बस्ती और खैलाबाद के बीच में एक स्टेशन है चुरेम स्टेशन, वहां पे ये गाड़ी जो है डाउन लाइन पे डिरेल हो गई है। कुछ कैजुअलिटी हुई है, 5 कोच इसमें हमारे डिरेल हुए हैं, जिसमें कुल 6 कोच है। 5 कोच हमारे जीएस जनरल कोच है और एक सेकंड या फिर सीसीडब्ल्यू कोच है। कुछ कैजुअलिटीज हुई है। मौके पे हमारे डीआरएम्स और जनरल मैनेजर्स और सभी ऑफिसर्स पहुंच गए हैं। रेस्क्यू के लिए ट्रेनें भी चलाई जा चुकी हैं। कुछ हेल्पलाइन नंबर भी हमने जारी किए हैं आप लोगों को। किस तरीके से हादसा कुछ पता चल पाया? अभी इस बारे में कोई क्लियर नहीं हो पाया है और आगे जो भी जांच होगा उस पर देखा जाएगा। ये जो है डाउन लाइन पे जा रही थी और 5 बोगी हमारे 6 बोगी को टोटल डिरेल हुई है। 2 बोगियां एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। कुछ डेथ की सूचना है, उसकी जांच की जा रही है। यस, बिल्कुल की जाएगी। तो जांच की जा रही है, कैजुअलिटीज की भी खबरें, कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोग घायल हैं या कितने की मौत हुई है, लेकिन फिलहाल जो वहां पर राहत बचाव कार्य है वो इस वक्त जारी है। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ अवनीश विद्यार्थी, जी मीडिया, लखनऊ। गोरखधाम ट्रेन हादसे पर रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। ये जांच नॉर्थ सर्किल के रेलवे सेफ्टी के कमिश्नर पीके वाजपेयी करेंगे। साथ ही मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। मरने वालों के परिजनों के 1-1 लाख और गंभीर रूप से जख्मी लोगों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। संत कबीरनगर में यह हादसा हुआ ट्रेन का। गोरखधाम एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ऐसी दर्दनाक टक्कर रोकने के लिए बहुत पहले से योजनाएं शुरू की गईं। अप्रैल 1997 से 3 जनवरी 2002 के बीच हुई रेलों की 128 टक्करों का रेलवे बोर्ड के सुरक्षा निदेशालय ने विश्लेषण किया था
और तब यह पाया कि रक्षा कवच अपनाने से इस तरह की दुर्घटनाएं 82% दुर्घटनाएं नहीं होती हैं। ये रक्षा कवच ACD नाम का मैकेनिज्म है और ये किस तरह से काम करता है, जाने सिस्टम के बारे में। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि हर क्षेत्र में इतनी तरक्की करने वाला हमारा देश भारत, जहाँ की लाइफलाइन ट्रेन मानी जाती है, उसमें सुरक्षा के लिए आखिर हम इतने सुस्त क्यों हैं? क्या हमने ट्रेनों की ऐसी आपसी टक्कर चाहे जिस कारण से हो रही हो उसे रोकने का कोई फुल प्रूफ सिस्टम विकसित किया है? तो इसका जवाब है कि इस दिशा में हमने कोशिश जरूर की है। आपको पहले बताते हैं टक्कर रोकने वाले ऐसे सिस्टम के बारे में। एंटी कोलिजन डिवाइस सिस्टम यानी ACDS का आविष्कार राजाराम बोजी ने किया और इसे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पेटेंट करवाया हुआ है, जो भारत सरकार के रेल मंत्रालय के अधीन एक निजी सेक्टर है। दरअसल ACD का ये सिस्टम कई अलग अलग जगहों की GPS सैटेलाइट पोजीशनिंग के ऐसे नेटवर्क के तौर पर काम करता है जिसमें एक दूसरे जगह की पोजीशनिंग की जानकारी डाटा रेडियो मोडेम के जरिए शेयर और अपडेट होती है, ताकि तेज चल रही ट्रेनों के बीच संभावित टक्कर को वक्त रहते ऑटोमेटिक ब्रेक के जरिए टाला जा सके। इस सिस्टम में हर एक इंजन में ड्राइवर के लिए लगा लोको मैसेज डिस्प्ले, गार्ड के पास लगा रिमोट ACD, स्टेशन मास्टर के केबिन में लगे स्टेशन ACD, सामान्य रेलवे क्रॉसिंग और मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के पास लगा ACD और इन सबके इनपुट्स का एक संयोजित सिस्टम है जो डाटा को प्रोसेस कर एक ही ट्रैक पर आ रही ट्रेनों में ऑटोमेटिक ब्रेक्स को संदेश देता है और इसीलिए इस सिस्टम का नाम रखा गया रक्षा कवच। इससे मिलती जुलती तकनीक 2001 में रेलवे कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी RCAS की शुरुआत हुई थी, लेकिन इसमें कई खामियों को देखते हुए रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO लखनऊ ने ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS पर काम शुरू किया। 12-13 जनवरी 2012 को मुंबई में हाई लेवल सेफ्टी रिव्यू कमेटी की बैठक में भी इसे रखा गया था। दरअसल 736 किलोमीटर के कोंकण रूट पर और 1730 किलोमीटर नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे रूट पर ये प्रोजेक्ट पूरा होने की कगार पर है। दक्षिण रेलवे में ACD का हालिया ट्रायल भी सफल रहा है, लेकिन इंडियन रेलवे में इस प्रोजेक्ट से काम लेने का अभी इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। संत कबीरनगर में हुआ रेल हादसा अपने पीछे कई अहम सवाल छोड़ गया है। रेल हादसे का ये पहला मामला नहीं है। बीते 5 सालों में कई बड़े रेल हादसे सामने आ चुके हैं जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ज्यादातर हादसों में ट्रेनों की आपसी भिड़ंत के चलते एक्सीडेंट हुए। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन हादसों पर लगाम लगाने का कोई उपाय नहीं है? देश में रेल हादसे की तस्वीरें पहली बार सामने नहीं आई हैं। इससे पहले भी वक्त वक्त पर रेल हादसे होते रहे हैं, कभी तकनीकी चूक की वजह से तो कभी मानवीय भूल की वजह से रेल हादसे सामने आते रहे हैं। अगर बात बीते 4 सालों की करें तो अब तक कई बड़े ट्रेन हादसे हो चुके हैं और सैकड़ों मुसाफिरों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। आपको बताते हैं बीते 4 सालों में कब कब बड़े रेल हादसे सामने आए हैं। 28 मई 2010 पश्चिम बंगाल में रेल पटरियों में तोड़फोड़ के कारण ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस के 13 डिब्बे पटरी से उतर गए थे और उनमें एक मालगाड़ी ने टक्कर मार दी थी। इस हादसे में 148 लोगों की मौत हो गई थी। 19 जुलाई 2010 सियालदह जा रही उत्तर बंगा एक्सप्रेस पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में सेंथिया स्टेशन पर वनांचल एक्सप्रेस से टकरा गई थी, जिसमें कम से कम 60 लोग मारे गए थे। 22 मई 2011 बिहार के मधुबनी जिले में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर एक पैसेंजर ट्रेन एक वाहन से टकरा गई थी। इस हादसे में वाहन में सवार 16 लोगों की मौत हो गई थी। 7 जुलाई 2011 उत्तर प्रदेश में एक मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर 80 यात्रियों को लेकर जा रही एक बस से रेलगाड़ी से टकरा जाने पर 31 लोगों की मौत हो गई थी। 22 नवंबर 2011 झारखंड के गिरिडीह में हावड़ा देहरादून एक्सप्रेस में आग लग जाने से 7 लोग जिंदा जल गए थे। 11 जनवरी 2012 दिल्ली जा रही ब्रह्मपुत्र मेल और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई थी। 22 मई 2012 बेंगलोर जा रही हम्पी एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। इस हादसे में कम से कम 25 लोग मारे गए थे।
31 मई 2012 हावड़ा से देहरादून जा रही दून एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश में जौनपुर के निकट पटरी से उतर गई थी। इस हादसे में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई थी। 30 जुलाई 2012 दिल्ली से चेन्नई जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस की एक बोगी में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर के समीप आग लग जाने से कम 35 यात्री जिंदा जल गए थे। 28 दिसंबर 2013 बेंगलुरु से नांदेड़ जा रही नांदेड़ एक्सप्रेस में आग लगने से 26 लोगों की मौत हो गई थी। 8 जनवरी 2014 मुंबई देहरादून एक्सप्रेस ट्रेन में 9 यात्रियों की मौत हो गई थी। हादसे के आंकड़े ये बताने के लिए काफी हैं कि रेल प्रशासन भले ही सुरक्षा के 1000 दावे करे, लेकिन हादसों के ये आंकड़े रेलवे की पोल खोलने के लिए काफी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।